हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ प्रश्नवारी 3.2 का 10 क्लास का पहला प्रश्न है ना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़का से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। इस प्रश्न में ना लड़का का संख्या दिया है ना लड़कियों की संख्या दिया है ना। हल करते हैं। पहले माना कि लड़का बराबर x है ना, और लड़कियां बराबर y है ना। तो x प्लस y बराबर क्या होगा? विद्यार्थियों की संख्या है 10 है ना, यानी 10 होगा। तो हम लोग क्या मानेंगे? x बराबर 10 माइनस y, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, है ना। उसके बाद दिया है कि लड़कियां की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, है ना। इसलिए लड़का की संख्या लड़कियां से, है ना, लड़कियां से 4 अधिक है ना, 4 अधिक होगा, है ना। तो लड़का के बराबर क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। लड़का जो है लड़कियां से 4 अधिक है, तो क्या होगा? x बराबर 4 प्लस में y होगा, है ना। इसको समीकरण हम लोग 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 से है ना, इसको डाटा बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, है ना। तो पहला समीकरण क्या दिया है हम लोग का? x बराबर 10 माइनस वाई, है ना, दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग y का जगह मान रखना है। तो y बराबर हम लोग अगर 6 रखते हैं, है ना, और y बराबर हम लोग 6 रख रहे हैं, तो मान क्या निकल रहा है हम लोग का? x बराबर 10 माइनस वाई है। तो 10 और y की जगह हम लोग 6 रखेंगे तो 4 निकलेगा ना। और y अगर 6 है तो x क्या निकल रहा है हम लोग का? 4, है ना। y बराबर हम लोग अगर 4 रख रहे हैं तो क्या निकलेगा? x बराबर इधर 10 है और y की जगह हम लोग रखेंगे माइनस में 4, है ना। यानी 10 से 4 घटाने से कितना प्राप्त होगा हम लोग का? 6, है ना। अगर हम लोग y 4 रख रहे हैं तो x क्या निकल रहा है हम लोग का? 6 निकल रहा है ना। ये हम लोग का पहला समीकरण हो गया, है ना। इसी प्रकार हम लोग दूसरा समीकरण भी निकलना है। तो समीकरण 2 से, है ना, उसका भी ग्राफ विधि से निकलना है। ये समीकरण निकलना है ना। तो दूसरा समीकरण हम लोग का क्या है? x बराबर 4 प्लस वाई, है ना। x बराबर 4 प्लस वाई, है ना। तो दूसरा समीकरण हमें मानना पड़ेगा, y की जगह मानना पड़ेगा ना। तो y बराबर हम लोग अगर 0 मानते हैं, है ना, तो क्या निकल रहा है हम लोग का? x है, अब 4 की जगह 4, y की जगह हम लोग 0 मानते हैं ना, तो क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा, है ना। अगर y अगर हम लोग 0 मानते हैं तो x क्या निकल रहा है हम लोग का? 4 निकल रहा है ना। उसी प्रकार y बराबर हम लोग रख रहे हैं -4, है ना, तो क्या प्राप्त होगा? तो फॉर्मूला तो वही है, x बराबर 4 प्लस में है, y की जगह हम लोग -4 रख रहे हैं ना। तो 4 प्लस -4 तो निकलेगा हम लोग का 0, है ना। क्या निकलेगा हम लोग का? 0। यानी y बराबर अगर -4 है तो x बराबर 0, है ना।
ये हम लोग का ग्राफ हो गया, है ना। इसको कहते हैं हम लोग एक्स कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, है ना। ये वाला लाइन को हम लोग वाई कहते हैं, नीचे वाला को वाई एक्सिस। तो पहला समीकरण में क्या निकल रहा है हम लोग का, एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 6, है ना। एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 6, है ना, एकदम इस जगह पर मिलेगा, है ना। दूसरा क्या है, एक्स बराबर 6 वाई बराबर 4। एक्स का लाइन में 6, वाई का लाइन में 4, है ना। तो इस जगह पर मिलेगा, है ना। दोनों रेखा को मिलाना पड़ेगा। दोनों रेखा मिल गया हम लोग को। दूसरा समीकरण में एक्स बराबर 4 वाई बराबर 0, यानी एक्स का लाइन में 4 वाई का लाइन में 0, मतलब यहीं पर बनेगा, है ना। फिर ये दूसरा क्या दिया है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर -4। एक्स बराबर 0 है, वाई बराबर -4, है ना। वाई का लाइन में -4, यानी नीचे होगा ना, इधर दोनों लाइन मिलेगा। दूसरा लाइन है ना। इसका समीकरण क्या है दूसरा का, एक्स बराबर 4 + वाई, है ना। पहला का समीकरण है एक्स बराबर 10 - वाई, है ना। ये पहला समीकरण है। सिर्फ कुछ करना नहीं, खाली ग्राफ विधि करके दिखाना है ना। ये रहा इसका अंतर। क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलमों का मूल्य ज्ञात करना है ना। चलो इस तरह का प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। हल, माना कि पेंसिल बराबर x है ना, और कलम बराबर y है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 5x है ना, 5 पेंसिल यानी 5x प्लस में 7 कलम यानी 7y का मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया, है ना। तो इसका मूल्य कैसे मान सकते हैं, 5x बराबर 50 - 7y, है ना। तो x बराबर 50 - 7y बाई 5, है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा दिया है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है ना। 7 पेंसिल 7x + 5y बराबर 46 रुपया, है ना। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 7x बराबर 46, इसको पार करना पड़ेगा, यानी 5y होगा। तो x बराबर 46 - 5y बाई 7, है ना। इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे हम लोग। समीकरण 1 से है ना। तो समीकरण 1 में क्या दिया हम लोग का, x बराबर 50 - 7y बट्टा में 5 है ना। इसको समीकरण हम लोग 1 माने हैं। ग्राफ निकलना है ना। इसको x, इसको y, अब समीकरण तो मानना पड़ेगा, है ना। हम लोग y को 5 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा हम लोग का, x का x होगा, 50 का जगह 50 रखेंगे, -7 है, और y का जगह हम लोग कितना रखना पड़ेगा, 5, है ना। गुना में 5 बट्टा में 5 बराबर इधर ऊपर में 50, x बराबर है ना
5 7 35 बट्टा में 5 है ना, यानी 50 से 35 घटाने से कितना प्राप्त होगा, यानी 15 प्राप्त होगा बट्टा में 5 है ना। तो x बराबर काटना पड़ेगा, 5 दिया 15, कितना प्राप्त हुआ हम लोग का, 3 है ना। अगर y हम लोग 5 रखते हैं तो x बराबर 3 प्राप्त होता है ना। उसी प्रकार y बराबर हम लोग 10 रखते हैं ना, तो कितना प्राप्त होता है देखते हैं। तो x बराबर 50 माइनस इधर है 7 और y की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 10 है ना, बट्टा में 5 है। तो कितना प्राप्त होगा हम लोग का, 50 मैंने 7 10 70 और बट्टा में 5 है ना। x बराबर है, x बराबर घटाना पड़ेगा, यानी -20 होगा। 50 से 70 घटाएंगे तो 20 आएगा ना, और बड़ा का चिन्ह है माइनस, इसलिए माइनस रखना पड़ेगा बट्टा में 5 और 5 से काटना पड़ेगा, 5 4 20 यानी माइनस में होगा ना। तो x बराबर माइनस में 4 आएगा है ना। अगर हम लोग y बराबर 10 रखते हैं तो x बराबर कितना प्राप्त होता है, -4 है ना। समीकरण दूसरे है ना। दूसरे x बराबर 46 माइनस 5 y/7 है ना। ये समीकरण 2 है ना। इसको हम लोग ग्राफ विधि से निकलना है, चार्ट निकलना है। x मानेंगे, इसको y मानेंगे है ना। तो सबसे पहले हम लोग y बराबर हम लोग अगर 5 रखते हैं ना, तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 46 माइनस 5, y की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 5 है ना, बटा में 7 है। 46 माइनस 5 5 25 नीचे 7 है ना। तो घटाना पड़ेगा, पच्चीस से घटाना पड़ेगा है ना, 25 से घटाना पड़ेगा ना। तो घटाने से कितना प्राप्त, 1 2 से 4 से 2 घटेगा तो 2 यानी 21 प्राप्त होगा ना। तो बराबर 21 बट्टा में 7 है ना, 7 दिया 21 प्राप्त होगा। यानी हम लोग अगर y बराबर 5 रखते हैं तो x कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा ना। उसी प्रकार निकलना है समीकरण ये 2 है ना। y बराबर -2 रखते हैं ना, y बराबर कितना रखते हैं, -2, तो क्या प्राप्त होगा हम लोग का, समीकरण तो वही है, x बराबर 46 माइनस 5 y/7 है ना। तो x बराबर 46 माइनस और y है ना 5 है, y का जगह हम लोग कितना रखेंगे, -2 बट्टा में 7 है ना। तो x बराबर 46 है ना, तो माइनस माइनस प्लस में 5 दूने 10 है ना 7। तो x बराबर क्या होगा, 46 और 10 56 है ना, 7 तो काटना पड़ेगा, 7 8 56 यानी x बराबर 8 प्राप्त होगा ना। यानी y बराबर -2 है तो x का मान निकल रहा है 8 है ना। चलिए हम लोग ग्राफ विधि से भी निकलना है ना। इसको कहते हैं हम लोग x कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं x एक्सिस। ये वाला होता है y, तो नीचे वाला का होता है y एक्सिस है ना। तो पहला समीकरण में क्या दिया हम लोग का, तो पहला समीकरण में दिया हुआ है हम लोग का x बराबर 3 y बराबर 5 है ना। x का जगह 3 और y का जगह 5 है ना, इस जगह मिलेगा दोनों है ना। दूसरा में दिया है x बराबर -4 y बराबर 10 है ना। x बराबर -4 है तो y बराबर 10 है ना। इन दोनों का सेंटर पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिला है ना। दूसरा समीकरण में दिया है ना,
एक्स बराबर 3 है, वाई बराबर 5। एक्स का जगह हम लोग 3 तो वाई का जगह 5 यहीं पर मिलेगा दोनों, है ना। उसके बाद है एक्स बराबर 8 तो वाई बराबर -2, है ना। एक्स जगह 8 लेते हैं, वाई बराबर -2, दोनों मिलेगा यहाँ पर, है ना। यानी पहला समीकरण क्या था हम लोग का, है ना, 5x + 7y बराबर 50, है ना। और दूसरा वाला क्या क्या निकला हम लोग का, 7x + 5y बराबर 46, है ना। खाली समीकरण निकलना है, हाँ। x बराबर 3 और y बराबर 5, है ना। इसका सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है, तो 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए, है ना। हल जानते हैं कि सेब बराबर x और अंगूर बराबर y मानते हैं ना। सेब को x मानते हैं और अंगूर को y मानते हैं, है ना। 2x + y बराबर कितना दिया है, 160 रुपये, है ना। तो इसको हम लोग y बराबर 160 माने 2x होगा, है ना। इसको समीकरण हम लोग 1 मानते हैं। उसी प्रकार 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है ना। 4x + 2y बराबर 300 हो जाता है ना। तो 4x बराबर 300, इसको पार करना पड़ेगा, यानी 2y होगा। तो अभी 4x बराबर 300 माने 2y है, x बराबर 300 - 2y, बट्टा में जाएगा 4, है ना। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब हमको ग्राफी विधि से निकलना है क्वेश्चन को ना। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम लोग ग्राफ विधि से निकलना है ना। समीकरण 1 के क्या दिया है हम लोग का, y बराबर 160 - 2x, y बराबर 160 - 2x है ना। तो अब हम लोग मानना पड़ेगा x बराबर 40 मानते हैं, है ना। तो 40 माने तो कितना प्राप्त होगा, y बराबर 160 - 2 और x की जगह हम लोग रखेंगे 40, है ना। यानी 160 माने 4 दूनी 8, 80 होगा। तो प्राप्त होगा हम लोग का 80, है ना। अगर हम इसको हम लोग x मानते हैं, इसको y, अगर हम लोग x में रखते हैं 40 तो y का मान कितना निकल रहा है हम लोग का, बराबर 80, है ना। अगर हम लोग x बराबर 50, है ना, y का क्या निकल रहा है हम लोग का, y बराबर 160 माइनस 2x है, 160 है ना। 160 माने 2 और हम लोग x का जगह कितना रखें, 50, है ना। बराबर 160 माने 50 दूनी 100, यानी घटाना तो कितना प्राप्त होगा, 60, है ना। तो y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग का, 60। अगर हम लोग x का मान रखते हैं 50 तो y का निकल रहा है हम लोग का 60, है ना। उसी प्रकार समीकरण 2 से, है ना, उसी प्रकार समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 का कितना माना है हम लोग का, x बराबर 300 - 2y बट्टा में 4, है ना। x बराबर 300
माइनस 2y बट्टा में 4 है ना। तो उसको हम लोग समीकरण निकालना पड़ेगा, है ना। हम लोग y बराबर अगर 50 मानते हैं, है ना, तो क्या निकल रहा है हम लोग देखते हैं। y बराबर 50 रखते हैं तो क्या निकल रहा है हम लोग, है ना। x बराबर 300 माइनस 2, y का जगह रखेंगे हम लोग 50 बटा में 4, है ना। x बराबर 300 बटा में 50 दूने 100 बट्टा में 4, है ना। x बराबर 300 से 100 घटाने से 200 बटा में 4 से काटना पड़ेगा। 4 5 6 20 और 0, यानी x बराबर हम लोग का आ रहा है 50। अगर y का मान रखते हैं हम लोग 50 तो x भी आ रहा है 50। अगर y बराबर 30 है तो क्या निकल रहा है हम लोग का 300 माइनस 2 और y की जगह रखेंगे हम लोग, है ना, 30 बट्टा में 4। तो x बराबर 300 माइनस 3 दूने 6 60 बट्टा में 4, है ना। x बराबर 300 से 60 घटाने से कितना प्राप्त होगा हम लोग का 0। 10 से 6 घटेगा तो 4 या 2, यानी 240 बट्टा में 4, है ना। 4 से काटेगा 4 6 के 24, तो x बराबर 60 आ रहा है ना। अगर हम लोग को y का मान 30 रखते हैं तो x का मान 60 आता है ना। y का मान हम लोग अगर 30 रख रहे हैं तो x का मान आ रहा है हम लोग का 60, है ना। चलिए हम लोग का भी ग्राफ विधि से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ग्राफ विधि हो गया। इसको कहते हैं x कहते हैं, इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं, ऊपर वाला को हम लोग y कहते हैं, तो नीचे वाला को हम लोग y एक्सिस, है ना। देखते हैं कि पहला ग्राफ में क्या दिया हुआ है ना। समीकरण 1 में x बराबर 40 तो y बराबर 80, है ना। x का मान है 40 तो y बराबर 80, है ना। तो दोनों का समीकरण कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना। 40 से ये लेना पड़ेगा और इसको 80 है ना। दूसरा है दिया हुआ है x बराबर 50 तो y बराबर 60, है ना। x बराबर 50 है तो y बराबर 60, है ना। यानी कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, है ना। अब दोनों रेखा को हम लोग को आपस में मिलाना पड़ेगा ना। इस समीकरण 1 का था, है ना। यानी y बराबर 160 माइनस 2x है ना। समीकरण 1 का था। समीकरण 1 का था समीकरण 2 से उसका मान दिया x का 50 तो y का 50, है ना। यानी देखते हैं x का 50 दिया है, y का भी 50, है ना। दोनों यहाँ पर वैसे मिलेगा, है ना। दूसरा दिया है हम लोग का x का 60 y का 30, है ना। x का 60 है, y का 30 यहाँ पर, है ना। दोनों रेखा समांतर में आ रहा है ना। तो अभी y का समीकरण 2 का मान दिया है x बराबर 300 माइनस 2y बट्टा में 4, है ना। इसका आंसर है।